आज चैत्र शुक्ल पक्ष द्वितीया सोमवार 31 मार्च 2025 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। AQI का स्तर 16 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया का क्षय होने से आज से राजस्थान का लोक त्योहार गणगौर प्रारंभ हो रहा है। जो दृश्य अभी आप देख रहे हैं यह विगत वर्ष के दिव्य शंखनाद के संकलन से है। संदर्भ यह है कि प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर से गणगौर पर भव्य सवारी निकाली जाती है। मेले भी आयोजित होते हैं जिनमें स्थानीय निवासी बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। आइए प्रभु श्रीनाथ जी में गणगौर की भावना का अवलोकन करते हैं। गणगौर को शिव एवं पार्वती का त्योहार माना जाता है। इस दिन कुंवारी लड़कियां एवं विवाहित महिलाएं शिव जी जिन्हें ईश्वर जी कहा जाता है और पार्वती जी जिन्हें गौरी कहा जाता है उनकी पूजा करती हैं। पूजा में भावना यह रहती है कि कुंवारी लड़कियों को मनपसंद वर मिले और विवाहित महिलाएं पूजा कर अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। विशेषता यह है कि यह पूजा दूब से की जाती है और जल के छींटे दिए जाते हैं। साथ में गौर गौर गोमती के जैसे गीत गाए जाते हैं। राजस्थान के शहरों जयपुर, जोधपुर, उदयपुर एवं नाथद्वारा में इस अवसर पर भव्य शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं। नाथद्वारा में मंदिर मंडल सहित नगर पालिका तथा राज्य के अन्य हिस्सों में वहाँ की पालिकाओं तथा राज्य सरकार द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन भी किए जाते हैं। उदयपुर के महाराणा श्री उदय सिंह जी ने तथा अन्य राणाओं ने गणगौरी की सवारी निकाली थी। इसी भाव से गोस्वामी तिलकायत श्री गिरधारी जी महाराज ने भी समयानुसार ठाट बाट से नाथद्वारा में सवारी निकाली। निकटतम इतिहास में गोस्वामी तिलकायत श्री गोवर्धन लाल जी महाराज ने अपने पुत्र श्री दामोदर लाल जी महाराज के परामर्श से भोग राग श्रृंगार में अभिवृद्धि की और इस उत्सव को मनाना प्रारंभ किया जो आज तक जारी है। नित्य लीलास्त गोस्वामी तिलकायत श्री गोवर्धन लाल जी महाराज के समय से यह परंपरा निरंतर जारी है। इसकी भावना में प्रथम गणगौर उत्सव चूंदड़ी गणगौर के रूप में मनाया जाता है तो दूसरे दिन की गणगौर हरी गणगौर के रूप में मनाई जाती है। तीसरे दिन की गणगौर गुलाबी गणगौर के रूप में मनाई जाती है तो चौथे दिन की गणगौर केसरिया गणगौर के रूप में मनाई जाती है। जबकि राजस्थान के अन्य शहरों में चौथे दिन की गणगौर श्याम गणगौर के रूप में मनाई जाती है। श्री गोसाई जी के छठे लाल जी श्री यदुनाथ जी का उत्सव होने के कारण चौथे दिन की गणगौर को केसरिया गणगौर के रूप में मनाया जाता है। हालांकि इस दिन की भावना यमुना जी से है। प्रथम 3 दिनों की गणगौर की शोभा यात्रा श्रीजी मंदिर से प्रारंभ होकर गणगौर बाग तक जाती है जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी एवं वैष्णव उमड़ते हैं। चौथी गणगौर को घर की गणगौर माना जाता है और श्रीनाथ जी मंदिर के परिसर में स्थित मोती महल के प्रांगण में मेला भरता है। श्री जी की सेवा प्रणालिका में आज से प्रभु को चूंदड़ी व लहरिया के वस्त्र धराए जाने प्रारंभ होते हैं। सायंकाल के समय में गणगौर के दिनों में श्री महाप्रभु जी की बैठक में ईसर
और गौरी की प्रतिमाओं को सुंदर रूप से श्रृंगारित किया जाता है, जहां नगर की स्त्रियां एवं वैष्णव दर्शन करने के लिए आते हैं। वहीं श्री जी की भोग सेवा में चूंदड़ी गणगौर के दिन गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में चिरौंजी के लड्डू अरोगाए जाते हैं। सभी गणगौरों में प्रभु को विशिष्ट मनोरथ के भोग अरोगाए जाते हैं। हरि गणगौर पर प्रभु को पचरंगी लहरिया के वस्त्र धराए जाते हैं और एक सुंदर पिछवाई सजाई जाती है। वहीं गुलाबी गणगौर के दिन प्रभु को गुलाबी घटा के जैसे वस्त्र धराए जाते हैं, तो विशेष रूप से चैत्री गुलाब का सीरा भोग के रूप में प्रभु को अरोगाया जाता है और चैत्री गुलाब की मंडली आती है। वहीं चौथे दिन प्रभु को काजली अर्थात श्याम गणगौर के दिन यमुना जी के भाव से भोग अरोगाए जाते हैं, लेकिन क्योंकि गुसाई जी के छठे लाल जी श्री यदुनाथ जी का उत्सव होने से गणगौर को काजली अर्थात श्याम के स्थान पर केसरी रंग का माना जाता है। प्रभु को गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में मेवा युक्त बूंदी के लड्डू अरोगाए जाते हैं। इस दिन नाथद्वारा में मेला भरता है, जो गणगौर बाग के स्थान पर मोती महल में और उसके बाहर चौपाटी बाजार तक आयोजित होता है। कौन गौर ते पूजी राधे, इस प्रकार के गणगौर के भाव के कीर्तनों का गान भी प्रभु के समक्ष गाया जाता है। घरों में महिलाएं विधिवत रूप से भक्ति भाव से प्रेम से पूजा करती हैं, विविध प्रकार के व्यंजन बनाती हैं, जिनमें गुना, शक्करपारे, पापड़ियाँ आदि विशेष रूप से बनाए जाते हैं। कौन गौर आज चैत्र शुक्ल पक्ष द्वितीया सोमवार 31 मार्च 2025 को पहली चूंदड़ी गणगौर है। आज की यह पहली गणगौर श्री स्वामिनी जी के भाव की है। आज श्री जी को विशेष रूप से चूंदड़ी के भाव से चारोली के लड्डू गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में अरोगाए जाते हैं। चिरौंजी के लड्डू प्रभु श्री जी को वर्ष में केवल 5 बार ही अरोगाए जाते हैं। इसके अलावा पहली 3 गणगौरों चूंदड़ी गणगौर, हरी गणगौर व गुलाबी गणगौर में सायंकाल में अनोसर में श्री जी को सूखे मेवे जिसमें बादाम, पिस्ता, काजू, किशमिश, चिरौंजी आदि शामिल हैं, उनके साथ खसखस, मिश्री की मिठाई के खिलौने, खासा भंडार में सिद्ध मेवा मिश्री के लड्डू व माखन मिश्री आदि एक थाल में सजाकर प्रभु को अरोगाए जाते हैं। इसके साथ ही श्रीनाथ जी मंदिर में स्थित श्री महाप्रभु जी की बैठक अथवा मोती महल परिसर में जिस दिन की गणगौर हो उस दिन के वस्त्र, आभूषण एवं श्रृंगार में ईसर एवं गौरी को दर्शनार्थ पधराया जाता है। स्थानीय निवासी विशेषकर महिलाएं एवं वैष्णवजन इनके दर्शन करने के लिए उमड़ते हैं। संध्या के समय ही श्रीनाथ जी मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, जो मुख्य बाजारों से होते हुए गणगौर घाट पर पहुंचती है। श्रीनाथ बैंड इसकी अगुवाई करता है और श्रीनाथ गार्ड्स भी साथ में रहते हैं। बधाई के साथ जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की इन दिनों निकुंज लीला के भाव की सेवा चल रही है।
इसके तहत प्रभु श्रीनाथ जी को आज प्रथम गणगौर अर्थात चूंदड़ी गणगौर के श्रृंगार धराए गए हैं। आज धराए जाने वाले यह श्रृंगार नियम के श्रृंगार हैं। इनके साथ प्रभु को आज विशेष भोग भी अरोगाए जाते हैं। हल्के से भाव कीर्तन के साथ आइए दर्शन करें। कौन गौर निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत करते हुए प्रभु के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित दर्शन करते हैं। श्री चरणों में प्रभु को आभरण से मिलवा नूपुर, पैंजनियाँ और बिच्छियाँ धराई गई हैं और जो नित्य नवनीत और मंगलकारी है प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान एक अलौकिक आकर्षण से सम्मोहित कर रही है और अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने आज अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज लाल रंग की चौफुली चूंदड़ी की पिछवाई सजाई गई है। यह पिछवाई रुपहरी जरी की दोहरी किनारी के हाशिया से सजी हुई है। पिछवाई के अलावा गादी, तकिया एवं स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पधराई हुई है, जिन पर श्वेत बिछावट की गई है और खंडपाट पर पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। प्रभु के सन्मुख स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी भी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी और दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। जहाँ बंटा जी में श्री यशोदा जी का भाव है तो झारी जी में श्री यमुना जी का भाव निहित है। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर चांदी की दृष्टि जी पधराई हुई हैं। श्री जी को आज अंगीकार करवाए गए वस्त्रों के दर्शन करें तो सभी वस्त्र प्रभु को आज लाल रंग की चौफुली चूंदड़ी के धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, खुले बंद के चाकदार वागा एवं चोली धराए गए हैं। यह उल्लेखनीय है कि नववर्ष से प्रभु को छापा एवं चूंदड़ी के वस्त्र धराए जाने प्रारंभ होते हैं। ये सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र आज सुआ पंखी हरे रंग के धराए गए हैं। आज धराए गए श्रृंगार एवं आभरणों के दर्शन करें तो प्रभु को आज छेड़ान का छोटा अर्थात कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण स्वर्ण जड़ित हीरा के सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने जिनको धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को लाल रंग की चौफुली चूंदड़ी की ही छज्जेदार पाग धराई गई है, जिसके ऊपर आभरण से मिलवा सिरपेच धराया गया है। इस पर जमाव का अर्थात नागफनी का डांख का कतरा धराया गया है तो लूम तुर्री रुपहरी धराई हैं। इनके साथ बाईं ओर शीश फूल धराए हुए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों में प्रभु को आज आभरण से मिलवा अर्थात हीरा के 4 कर्ण फूल धराए गए हैं और विशेष में प्रभु को आज श्री कंठ में एक कमल माला धराई गई है। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गुंजा माला के साथ गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 सुंदर माला जी धराई गई हैं। श्री हस्त में प्रभु को आज एक सुंदर पुष्प छड़ी धराई गई है,
जिसके साथ हीरा जड़ित स्वर्ण के वेणु जी धराए गए हैं, साथ में कटी पर वेत्र जी भी धराए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक और श्री हस्त पर पुष्पों से बने सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। खेल के साज में प्रभु के समक्ष आज पट लाल रंग का और गोटी मीना की चूंदड़ी के प्रकार की पधराई गई हैं। इन सभी साज, वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों के रूप में अलौकिक रूप से भक्तों को धारण किए हुए प्रभु की छवि अद्भुत लग रही है। इस सुंदर मनमोहक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत आरसी दिखाई गई है। आज दिखाई यह आरसी उत्सव वाली आरसी है और जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उसके तहत मंगला में एक दिन आपने खीरक को जात ही मिले, राजभोग में कुंवर बैठे प्यारी के संग, भोग में कौन गौर ते पूजी राधे, आरती में आई है हमारे को संग, पूजन चलो कदम्ब, शयन में तोसी त्रिया नहीं भुवन भटूरी, पोढ़वे में रंग रवनी रवन। कीर्तनों का प्रभु श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। संध्या आरती के उपरांत छेड़ान के आभरण धराए जाते हैं तो लूम तुर्रा रुपहरी धराए जाते हैं। भोग सेवा के तहत दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली सामग्रियों का सभी समय भोग अरोगाया जाता है, लेकिन विशेष रूप से मंगला, ग्वाल, राजभोग, संध्या में भोग आरती और शयन में प्रभु को इन सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है, जिनमें मंगला से ग्वाल तक दूधघर की सामग्रियों की अधिकता रहती है और शाक घर में सिद्ध किए गए विविध प्रकार के मौसमी संधाना, जिन्हें हम आचार भी कहते हैं, अरोगाए जाते हैं। राजभोग में सभी सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है तो संध्याकालीन भोग सेवा में भोग के समय प्रभु को विशेष रूप से मौसमी फलों का भोग अरोगाया जाता है और शयन में प्रभु को पतुआ का हल्का और सुपाच्य भोग अरोगाया जाता है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। प्रभु श्री जी की यह भोग सेवा वैज्ञानिक आधार पर निर्धारित है और अनुकरणीय है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती एवं शयन के समय प्रभु की नित्य आरती भी उतारी जाती है। कल प्रभु श्री जी में दूसरी गणगौर मनाई जाएगी, जिसके तहत हरि गणगौर का उत्सव होगा, परंतु श्री जी को पंचरंगी लहरिया के श्रृंगार धराए जाएंगे, जिनके विस्तृत दर्शन हम कल करेंगे। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करें। आई रंगीली गान गोर बन ठाने, आई रंगीली गन गोर आई रंगीली गन गोर बन ठाने, आई रंगीली गन गोर। सज सिंगार चंचल मृग नैनी, सज सिंगार चंचल मृग नैनी, पहरे पीत पटोर बन ठाने, आई रंगीली गन गोर।
नहीं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।